धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी। एक समय की बात है कि एक धनी मनुष्य रहता है और एक निर्धन लाजर रहता है। और धनी मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही आनंदित और सुख विलास में जीवन व्यतीत करता है। वहीं पर वह निर्धन लाजर अपने घावों से तड़पता हुआ उसकी जूठन का इंतजार करता है। आइए हम इस दृष्टांत को देखें। क्या धनी मनुष्य का जीवन बेहतर है या निर्धन लाजर का? और परमेश्वर के राज्य में धनी मनुष्य प्रवेश करेगा या निर्धन लाजर? आइए हम परमेश्वर के वचनों से देखें। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर का दृष्टांत और परमेश्वर का वचन हर एक जन तक पहुंचने पाए, ताकि हर एक जन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सके और नरक में नहीं बल्कि वे स्वर्ग में जा सके और आनंद जीवन को रिसीव कर सके। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखें। लूका 16 अध्याय 19 पद से लेकर हम 31 पद तक देखेंगे। लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। एक दिन वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ पर शांति पा रहा है और तो तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ और हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। धनी मनुष्य ने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। धनी मनुष्य ने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब ये मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी न मानेंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। इस वचन से हमें यह स्पष्ट पता चलता है, यदि हम इस संसार में अच्छी वस्तु का आनंद और सुख विलास में जीवन व्यतीत करेंगे और परमेश्वर के डर भय में जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम अंधलोक में डाल दिए जाएंगे। और यदि हम परमेश्वर के डर भय में जीवन को व्यतीत करेंगे और यदि हम दुख और कठिनाइयों के साथ परमेश्वर के डर भय में होकर जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में जाकर अब्राहम के गोद में बैठेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हमें सकरा मार्ग पर चलना है, ना कि चौड़ा मार्ग पर। सकरा मार्ग तो दुखदाई है,
परंतु अंत में आनंददायक है, क्योंकि वह स्वर्ग का रास्ता है। और जो चौड़ा मार्ग पर चलता है वो आगे चलकर उन्हें सकरा मार्ग मिलता है, और वह बहुत ही दुखदायी होता है जो अंधलोक की तरफ लेकर जाता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। यीशु के नाम में आमीन।